ए तोड़ डालूंगा। तोड़ डालूंगा। हाँ? कौन हो तुम लोग? तोड़ के रख दूंगा। ओह, तुम हो क्या? असल में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम जान के तेरी निकल जाएगी। जानकी को तुमने छोड़ क्यों दिया? उसका जवाब तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ भाई। हाँ? ठीक है, थोड़ी देर बाद हम मर्दानगी की बात भी कर ही लेंगे बेटा। करते हैं ना? तूने जिस जानकी से प्यार किया था उसे खुद तू घर से भगा कर लेके आया था ना? नहीं, मैं गांव के बाहर खड़ा था, वो खुद मेरे पास आई। तो उसमें तुम्हारी मर्दानगी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। शादी घर वालों को मनाने के बाद की या मंदिर में जाकर की? उसके लिए पैसा कहाँ से आया? मंदिर में की उसकी सोने की 2 चूड़ियां बेच दी। लो, उसमें भी मर्दानगी नहीं है। नहीं है। तो फिर घर का भाड़ा? कहा ना यार, चूड़ियां बेच दी। यहाँ पर भी तुम्हारी मर्दानगी नहीं है। मामा जरा यहाँ पर आ जाओ। लड़की के जेवर बेच के शादी, घर, कार और ये देखो गोल्ड चेन भी है। अरे तुझे शर्म नहीं आती बे? मर्द हूँ, मुझे कैसी शर्म। फिर मर्द की बात करता है। हो गया भाई। काम हो गया क्या? कार अगर रेडी होगी तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा भैया। वैसे इनका नाम वशिष्ठ नहीं है, मेरे लिए व्यास है। 2 मिनट, सामान लेकर आता हूँ। ये क्या, तेरा नाम भी बदल गया और खुद भी बदल गया? अंदर जाके तूने ऐसा क्या किया यार? महाभारत के बारे में बताया। क्या 1 मिनट में पूरी महाभारत सुना दिया? दीदी, जीजू, ये सपना है या सच? मर्द होने के अहंकार में अंधा हो गया था मैं। छोटा होते हुए भी मुझ में अकल डाल के इंसान बना दिया। किसने? और किसने? तुम्हारे होने वाले पति ने। ये लो। पापा, आप जिस किसी से भी कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। वशिष्ठ, मैंने पापा को जुबान दी है। अरे जबान गई भाड़ में। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगा ना। हाँ। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे? ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई लड़की का रिश्ता मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब भांजा क्या बोलेगा पता है? अरे ससुर जी, एक बार अपना फेस टर्न करो और इज्जत से शादी के लिए मान जाओ, नहीं तो तेरे सामने डोली में बिठा कर लेके जाऊंगा। हाँ। तब तुम्हारे बाप को मानना ही पड़ेगा। मैं मान गई वशिष्ठ। डेस्टिनी को हम लिख सकते हैं। जैसे मेरी दीदी की डेस्टिनी को लिखा, वैसे ही मेरी डेस्टिनी लिख दो। ओह माय गॉड, सगाई के लिए अब तक रेडी नहीं हुए। कॉटन की साड़ी में हो, मेरी तरह अच्छी साड़ी पहन के रेडी हो जब जाओ। तक मेरा बेटा नहीं आ जाता मैं नहीं जाऊंगी। यू आर सो सिली समधन जी। आपको कितनी बार कहा है, तुम्हारा बेटे का शक्ल देख के नहीं, तुम्हारा पति का शक्ल देख के। अपना मुंह बंद कर। ओह माय गॉड, ये क्या समधन जी, नौकरानी के मुंह से इतना कुछ सुनवा रही हैं। वैसे भी आपकी नहीं, आपके पति की शक्ल देखकर चुप हैं। मैं भी अपने पति की शक्ल देख के ही अब तक चुप हूँ। निकल निकल यहाँ से। अरे हेलो, हाँ आंजनेय जी, मैंने जो काम कहा था उसका क्या हुआ? अब सगाई के लिए निकल रहे हम। जो कहा था वो किया कि नहीं? माता जी की मूर्ति पूरे 24 कैरेट की, जिसकी लंबाई 6 फीट होनी चाहिए, वो बनाई कि नहीं? या हमारे होने वाले समधी जी के घर में हनुमान जी की मूर्ति है ना, वो पत्थर की बनी हुई है। हम पैदाइशी अमीर हैं यार, हम पत्थर की मूर्तियों को थोड़ी देखते हैं। तो हनुमान जी की मूर्ति को भी पूरे 6 फीट की बनाने को कहा था ना। ये बताओ वो बनाई कि नहीं बनाई? ओ बना दिए, वाह, थैंक यू थैंक यू। तो फिर कार में आ जाओ। क्या हुआ, निकल गए क्या? नहीं निकले अभी तक? पर क्यों नहीं निकले? क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। बाप रे, ड्राइवर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अंजना जी नहीं है, असल में फोन पर कोई है ही नहीं और भगवान होते हैं, ये सच है। क्या हुआ? हम पैदाइशी अमीर हैं, आप इस तरह बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? कितने करोड़ है तेरे पास? कितने करोड़ क्या सर, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कुआं है। हाँ?
और उस कुएं के अंदर ढेर सारा पैसा रखा हुआ है। अरे कितने दिनों तक गिनेंगे, कितने सालों तक अगर गिनेंगे? गिनने का समय नहीं है तो आग लगा कर जला दो। बाप रे, मुझे हैं? बे कह रहे हो आप? हाँ बे। सर, हमारा परिवार राज्य का सबसे बड़ा परिवार है। राजा महाराजों का खून हमारी रगों में है। मुंह बंद कर। कुछ भी कहो तो कहता तुम्हारे बेटे की शक्ल देख कर नहीं आया हूँ, तुम्हारी शक्ल देख करके आया हूँ। मेरा बेटा क्या, चल दिखाता हूँ तुझे, आजा। देखो, ये मेरे बेटे के जीते हुए कप है और वो वहाँ पर सर्टिफिकेट्स। मेरे बेटे की शक्ल नहीं, मेरी शक्ल देख करके आया क्या? अगर उसकी शक्ल देख कर आया होता तो पता चलता कि मेरा बेटा क्या है। अगर उसकी शक्ल देखी होती ना तो पता चलता मेरा बेटा क्या है। बहुत जल्दी वो देश के लिए खेलेगा और वो जीत कर रहेगा। कब जरूर लेकर आएगा। हजारों लोग उसके लिए तालियां बजाएंगे और एक दिन वो देश का गौरव बनेगा। उसके सामने तेरे करोड़ों हमारे लिए कचरे के समान हैं। बहुत समझदार है मेरा बेटा। वो शादी को मना करके यहाँ से जा सकता था, लेकिन उसने अपने पिता का सम्मान रखा। मेरा बेटा मेरा भविष्य है। उससे पहले मैं कुछ कहूँ, चले जाइए यहाँ से। आज के बाद इस घर की तरफ मुड़कर मत देखिएगा। हाथ जोड़ता हूँ आपके। समधी जी, एक बार सोच लीजिए, पैदाइशी अमीर हैं हम। तेरी तो मैं बताता हूँ तुझे। हेलो, निकलते हैं, घर जाके सब संभाल उस कुत्ते लेंगे। को जितनी समझ है तुम्हारे पास नहीं है। बेशर्म हो क्या? अपने कपड़े, अपना दिखावा सब कुछ उठाओ और अपने सर पे लेके निकल जाओ यहाँ से। बेबी, संभल के आना। यस पप्पा। सुनो भाई, हमारा ये सामान बहुत भारी है, आपकी कार में भिजवा सकते हो क्या? अरे तू ठहरा करोड़पति आदमी, ये कार तेरे लेवल के नहीं है। जा। ए वशिष्ठ, मैं तेरे प्यार को बिल्कुल समझ नहीं पाया बेटा। मैं छोटी शानो शौकत में ही उलझा रहा। बहुत ही गलत निर्णय लिया है मैंने। पिता होने का अहंकार था मुझ में। ये अहंकार नहीं है पापा, ये तो प्यार है। मेरी जिंदगी में कुछ भी गलत ना हो जाए, इसी वजह से आप ये सब कर रहे थे ना। ये डर था और मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन आप मुझे और मेरे प्यार को जरूर समझेंगे, और वो दिन आ चुका है पापा। आज वो दिन आ चुका है। ए वशिष्ठ, मैंने जो गलती की है उसका मुझे एहसास है, इसीलिए उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुझे जबान देता हूं। तेरी जिंदगी में अगर कोई तेरी बीवी बनकर आएगी तो सिर्फ वो ही लड़की होगी, ठीक है ना? वो लड़की जहाँ भी होगी ढूंढकर उससे तेरी शादी करवाएंगे। भांजे, यही अच्छा टाइम है, असली बात बता दे। आइए, पहले बैठिए। क्या है? माँ, डैडी, संध्या मिल चुकी है और शादी के लिए भी मान चुकी है। बहुत अच्छी बात है बेटा। ए, जल्दी उसके घर जाएंगे, सारी बातें कर लेंगे और शादी तय कर देंगे। चलो बैठ जाओ। पैंट पहन रहा था तो खींच के क्यों लाए? शादी का दिन तो पूरा तेरा ही है ना। शादी का दिन मेरा ही, मतलब खुद से ही शादी करवाऊंगा। हाँ? खुद से क्यों करेगा? पंडित जी आ रहे हैं। अब तक उन्होंने 999 शादियां करवाई हैं, तेरा 1000वां है। आ गए। आइए पंडित जी, आइए आइए। पंडित जी। अंदर आने के बाद फिर बुला रहे हो? दूल्हा कहाँ है? हेलो, मैं ही हूँ। ओ, तेरा नाम क्या है? सात पर्वत। बाकी के 6 कहाँ हैं? अच्छा, मेरा नाम ही सात पर्वत है। इंटरेस्टिंग। 7 हिल्स। देखो मिस्टर 7 हिल्स, हाँ। अगले 7 जन्मों तक यही लड़की मेरी बीवी बने, ऐसे स्ट्रॉन्ग मंत्र पढ़ना तुम। हाँ? बहुत अक्लमंद हो। वो तो हूँ। पंडित जी, पुण्य स्नान की शुरुआत करो। स्नान? पिछले महीने ही तो त्योहार त्योहार कह के नहला दिया था, अब वापस क्यों? एक पंडित महीना। जी, एक मिनट। अरे रे रे रे, शादी है ना, एक बार नहा ले बेटा, फिर तू पूरे साल मत नहाना। एक साल। ऐसे ही कहकर हर महीने नहलाते हो। वैसे भी रोज रोज नहाने के लिए कोई खाना है क्या? पुण्य स्नान है ना बेटा, नहाना ही पड़ेगा, नहा लो। शादी है ना, मान जा। तू चल, पंडित जी स्नान कराओ इसे। अरे बाप रे, सुनो, अपना काम छोड़ के थोड़ा पीठ मलोगे क्या? हेलो, किसका पीठ कौन मलेगा? देखो मिस्टर 7 हिल्स, हाँ। मैं भले ही बाथरूम जाऊं, वॉशरूम जाऊं, सोऊं या उठूं, हर चीज तुम्हारे हाथों से ही होनी चाहिए। कान खोल कर सुन लो तुम। और ये सब होते हुए आपको मंत्र पढ़ते रहना होगा। वैसे भी आपके लिए प्लेंटी ऑफ चॉइसेस हैं यहाँ। शादी करवाने वाले पंडित के हाथों से ऐसे बेकार काम करवाते हैं क्या? तुझे तो मैं अभी चाहे तुम साबुन इस्तेमाल करो या चंदन इस्तेमाल करो या हल्दी इस्तेमाल करो, चाहो तो डिटर्जेंट पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब से मेरा पूरा बदन तुम्हारा। छी 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 छी, कितनी बदबू आ रही है इसमें से। भैया, तुम्हें पूरा धोने के लिए और साफ करने के लिए लेप लेकर आऊं क्या? सुनो बहन, एक देना। ये काफी नहीं होगा, उसके लिए गोबर चाहिए होगा। व्हाट इज गोबर? गोबर मीन्स काउ शीट, शुद्ध भाषा में गाय का गोबर। ये तो बहुत गर्म है। बॉडी सीख जाएगी। अब देखो। रुक जा,
जो भी करना है मंत्र पढ़ते हुए करना है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तुम अंकल कहना। ठीक है। हाँ, अंकल मतलब? मुझे ही समझ लेना। लेकिन तू तो पंडित है, मैं अंकल क्यों बोलूं? हाँ, अकलमंद लड़के हो। कर्मस्या मैं हूँ। धर्मर्गस्या मैं ही हूँ। दुष्टस्या ये भी मैं ही हूँ। नीच। एक मिनट, ये सारे मंत्र गाली क्यों लग रहे हैं? वो क्या है ना भैया, इससे कमीनापन खत्म ओह। होता है, किसी की नजर भी नहीं लगती है, अच्छा। नंगे घूमोगे तो चुड़ैल भी नहीं पकड़ेगी। बोलते हाँ? रहो, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। सत्यानाशी हम। भैया आपको धोते धोते 3-4 ड्रम पानी के खत्म हो गए। साल में 1-2 बार गुलाब के फूल डालकर नहाओगे तो माली का भला होगा, और एक तरह से समाज सेवा भी। अगर मैं ही समाज सेवा करने लगा हाँ। तो हमारे झूठे नेता लोग कहाँ जाएंगे? अकलमंद हो भैया। तुझे अब पता चला क्या? लिख लिया ना? लिस्ट तैयार हो गई क्या? भाई साहब, जो जेवर ऑर्डर किए थे आज ही आएंगे हाँ ना? आज ही आएगा। पहले खाने का देखो। देख लिया जी, 1500 पत्ते चाहिए होंगे 1500 पत्ते। खाने के लिए। साहब कोई बड़े लोग आए हैं। बड़े घर में बड़े लोग ही आएंगे। ये बदबू कैसी? वो भाई साहब, बेटा 1 महीने के बाद नहा रहा है ना। तुम जारी रखो। आप ठीक से बात करिएगा। हाँ, वो सब- नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। बैठिए ना। आप हम आपसे मिलने आए हैं। हम वशिष्ठ के माता पिता हैं। मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। अगर हम दोनों मिलकर रिश्ते को... कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, अगले हफ्ते ही शादी है। वैसे आप लोग किस हक से बात करने आए हैं यहाँ पर? वो क्या है कि अच्छाई, मर्यादा, सभ्यता, संस्कार, शान। गौरव। अरे बस कीजिए। ये आप लोग डुएट गाना क्यों गा रहे हैं, वो भी एक ही सुर में? 4 किलो मिठाई, 4 फल, शॉल और साड़ी लेकर आओगे तो मेरी बेटी की शादी मैं तुमसे करवा दूंगा, ऐसा सोचा था क्या? अरे क्या है कि रिश्ता तय करते हैं पति और पत्नी, इसलिए इन्हीं दे रहा हूँ। हे, ये तूने क्यों लिया? पापा, मुझे और मेरे पति को मिलाने वाला वशिष्ठ ही है। बहुत अच्छा लड़का है। इतना ही नहीं ससुर जी, इसने मेरी आंखें खोल दी, शादी की अहमियत बताई, मुझे इंसान बना के जानकी से मिलवाया। छोटा है पर व्यक्तित्व में बहुत महान। ओहो, तो उस रास्ते से आया है। बड़ी वाली की मदद करके छोटी वाली को पटाने आया है। ऐसे ही खेल खेलने होते तो मैं कब का इसे खेल चुका होता अंकल। उनकी जगह कोई और होता तो ये कर सकता था। डैडी, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है वैसे हमने हमारा काम तो कर दिया है। अब फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। पापा, पापा मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं वशिष्ठ से ही शादी करूंगी। ये क्या है? उस दिन तूने कुछ और कहा था, फिर आज ये। मैंने कहा था कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, पर जिसके पास दिमाग ही नहीं है उससे कैसे शादी बंद कर लूं? कर। ए सुनो, कमरे में ले जाकर बंद कर दो इसे। ले जाओ। पापा प्लीज, पापा रुको, पापा मेरी बात इज्जत से सुनिए। बोल रहा हूँ। जिद करना छोड़ो, ये मूर्खता है। अरे इतने बड़े घर की बेटी को अपने घर ले जाके क्या सुख दोगे? इतने बड़े घर में कमरे में बंद करके ताला लगाने का संस्कार आपका होगा। हमारे घर में पैर रखते ही हाथ में चाबियां देने का संस्कार हमारा है। दौलत से ही कोई महान नहीं हो जाया करता, संस्कारों से होता है। ये फर्क है आप में और हम में। बेटा वशिष्ठ, तुमने जो लड़की ढूंढी है वो हमें बहुत पसंद है, और उसी तरह उसे हम बहुत पसंद आए। अब देर मत करो। हमारे घर की बहू को तुम कैसे लाओगे ये तुम्हें तय करना है। डैडी, ससुर जी बात करके बदल जाएंगे ये सोच कर ही आप लोग यहाँ बात करने आए। थोड़ी फॉर्मेलिटी के लिए बात करनी थी, वो हमने कर ली, वरना संध्या तो हमारे घर ही आएगी। चलिए। देख लूंगा, ये भी देखता हूँ वो कैसे आएगी। चलो अरे, मेरी जान। प्लीज। शी इज माय वुड बी यार। अंकल जी, मेरी होने वाली पत्नी को उसकी होने वाली सासू माँ कमरे में लॉक करने क्यों ले जा रही है? व्हाट इज दिस? हम अगर लॉक नहीं करेंगे तो कोई और लॉक कर देगा। पिताजी, पिताजी, इस तरह से शादी कराने की क्या जरूरत है? अरे चुप बोलो पिताजी, प्लीज स्पीक आउट। अरे अगर किसी और लड़की से शादी करेगा तो तेरे जैसा गधा ही पैदा होगा, और गधा पैदा ना हो इसलिए इस लड़की से शादी करवा रहा हूँ। हमारे खानदान का तो भला होगा। व्हाट ए थॉट, व्हाट ए विजन। पिताजी, यू डिजर्व एन अवार्ड। हे, हाथ छोड़ उसका। शादी से पहले अगर लड़की का हाथ पकड़ लिया तो उसे हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ तुझसे पीछा कैसे छुड़ाना है। हेलो, मैं कोई होली में लगने वाला रंग नहीं हूँ जिससे पीछा छुड़ा लिया जाए। मैं पक्का रंग हूँ जो संध्या पर चढ़ चुका है, और मैंने सपना भी देख लिया है कि मैं संध्या से शादी करूंगा और उसके गले में ही मंगलसूत्र पहनाऊंगा, और आप खुद अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। हम तीनों की एक फोटो भी होगी। ससुर जी, अर्ली मॉर्निंग शादी फिक्स है। हे, तेरे आने से पहले ही मैंने सपने में देख लिया था। बढ़िया मुहूर्त। मेरी बेटी की शादी मेरे पसंद के लड़के के साथ। मंडप के बाहर 3 किलोमीटर पर बिजली के खंबे के नीचे तू, तेरे बगल में दारू की बोतल, उसके पास पागल कुत्ता। रेडियो में उदास गाने पर तेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं फोटो शूट। ऐसा ही होगा। चलो फिर ये चैलेंज रहा। चैलेंज स्वीकार है मेरे कभी ना बनने वाले दामाद। ये ऊपर चैलेंज चैलेंज कह के क्यों चीख रहे हैं? तेरा पूरा प्लान मैं समझ गया था। असल में 7 बजे का मुहूर्त है, पर तेरे लिए 5 बजे का निकलवाया। पता है क्यों? क्योंकि तू गेम छोड़ के नहीं आ सकता। अब तू ही सोच ले कि तू गेम खेलेगा या शादी करेगा, और टॉस भी तू ही कर। अभी करते हैं ना।
फैसला अभी हो जाएगा कि क्या संध्या की शादी मेरे साथ होगी या फिर आपके पसंद किए हुए उस टट्टू के साथ होगी, ये देख लेते हैं। अरे अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। सिक्का अंदर जा रहा है, बाहर कैसे अरे आएगा? बेटा, सुबह बाथरूम जाएगा तो बाहर आ 5 o'clock? जाएगा। हाँ, यस यस यस। और तुम बाथरूम में जाके चेक करना हेड आया और या देखकर टेल। बताना टॉस कौन जीता।